कह रही हैं आई डोंट वांट ऑडियंस टू से समथिंग। कुछ समय पहले की बात है, यही लोग बोलते थे अपनी हर वीडियो में कि कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताओ। भाई, आदमी के सिक्के इतनी जल्दी पलट जाते हैं। ये कमेंट आया है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे ऋतु की वीडियो के बाद। इस तरीके के पब्लिक के बहुत 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 सारे ओपिनियन यहाँ पे आए हैं, इसीलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को आज पूरा का पूरा वॉच करना और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सुबह मॉर्निंग से आप लोगों ने भी एक वीडियो इंस्टाग्राम पर देख ली होगी। वो वीडियो और किसी की नहीं, ऋतु राठी की है। जो इंसिडेंट अभी पिछले 2-3 दिन से हुआ है उसके बारे में उनका फाइनली क्लैरिफिकेशन आया है। क्लैरिफिकेशन कम, लेकिन अब उस चीज़ को हम क्या बोले वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन करना है, इसलिए वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर सुनिएगा। तो यहाँ पे बीते दिनों एक वीडियो सामने आता है, एक ऑडियो सामने आता है, जिसमें जनता ये क्लेम करती है कि ये आवाज़ किसी और की नहीं, ऋतु की है, क्योंकि ऋतु की वीडियो में अपीयरेंस भी दिखी। इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया कि हस्बैंड वाइफ में से दोनों ने भी इस चीज़ को डिनाई नहीं किया कि वो ऋतु नहीं थी। इनफैक्ट आज जब इंस्टाग्राम पे ऋतु की वीडियो आती है उस पर ऋतु ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि यस, वो मेरा ही वीडियो था, वो मैं ही थी जिसने क्वेश्चन शुरू किया था। अब जहाँ पे ऋतु ने ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि हाँ वो मैं ही थी, लेकिन उसके साथ साथ ऋतु ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बोल दी जिसमें सोशल मीडिया पे कल तक जिस ऋतु को बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिल रहा था, आज अगर आप जाके देखेंगे तो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे उनके नाम की बहुत ज़्यादा हेट हो रही है। ऐसा क्या उन्होंने वीडियो में बोला जिसकी वजह से ऑडियंस इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गई या ऑडियंस को इतनी ज़्यादा इंसल्ट महसूस हुई? इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पे आया है, तो इसीलिए सोशल प्लेटफॉर्म पे आने वाली हर वीडियो पब्लिक के हाथों में होती है और उस पर पब्लिक अपना ओपिनियन, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकती है। तो यहाँ पे ऋतु का बोलना ये था कि ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था, मेरा एक पर्सनल मैटर था, लेकिन मेरे पर्सनल क्वेश्चन को, मेरे पर्सनल मैटर को इस तरीके से नैरेटिव यहाँ पे सेट कर दिया गया। इस तरीके से ऋतु आर्मी के नाम से लोगों ने मोर्चे खोलिए, जिसकी वजह से मैक्सिमम हेट गौरव को मिल रही थी। लोगों ने यहाँ पे तरह तरह के प्रेडिक्शंस लगाने शुरू कर दिए थे और ऋतु का बोलना ये था कि ये एक मेरा पर्सनल सवाल था, और जब कोई भी इंसान परेशान होता है तो वो परमात्मा के आगे ही अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जाता है। तो मैंने भी वही किया, लेकिन मेरी उस चीज़ को, मेरी उस बात को इस तरीके से कहाँ सेट कर दिया गया और सारी की सारी गलती यहाँ पे गौरव की बना दी गई। यहाँ पे वो अपने 8 साल के रिश्ते को भी याद करती हुई कहती है कि अब मुझे लोगों से ये जानने की ज़रूरत नहीं है, या आप लोग मुझे नहीं बताओगे कि वो कैसा आदमी है। मैंने उस आदमी के साथ 8 साल गुजारे हैं और उसके इन आउट्स मुझे बखूबी और बहुत अच्छे से पता है। जिस तरीके से उन्होंने ये बात बोली, उनके अंदर की वाइफ वो बात बोल रही थी, उनके अंदर का प्यार, वो फीलिंग्स, वो चीज़ बोल रही थी, लेकिन वहीं पे जो सपोर्ट उन्हें यूट्यूब का या सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का या बाकी लोगों का मिल रहा था, वो भी एक प्यार ही था, वो भी एक फीलिंग ही थी जो उनकी ऑडियंस के अंदर थी। इसीलिए ऋतु की वो वीडियो आने के बाद से ऑडियंस उनसे काफ़ी ज़्यादा खफा और नाराज़ लग रही है। अब यहाँ पे ऋतु का एक तरफ बोलना ये है कि मेरा एक पर्सनल सवाल था। पर्सनल सवाल भगवान से करने का हर किसी का हक होता है, और पर्सनल मतलब कि प्राइवेट मूवमेंट, जो शायद आप, मैं और हम में से सभी लोग भगवान के आगे मांगते होंगे। बोला ये भी जाता है कि जब हम भगवान से कोई चीज़ मांगते हैं या उनसे हम किसी चीज़ की सलाह मशवरा या कोई भी चीज़ करते हैं, तो वो शायद हमारी परछाई को भी पता नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने बचपन में सुना भी होगा कि मम्मियाँ बचपन में बोलते कि भगवान से कुछ मांग लो, लेकिन कभी किसी को बताना मत कि तुमने भगवान जी से क्या मांगा। अगर आप बताते तो भगवान जी वो नहीं देते। ऐसा बचपन में आप लोगों ने भी कहानी सुनी होगी। तो उस प्राइवेट और पर्सनल मूवमेंट की हर कोई यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है, लेकिन ऋतु का बोलना ये है कि उसका वो पर्सनल सवाल था और वो पर्सनल चीज़ थी, लेकिन वो पर्सनल चीज़ पर्सनल नहीं रही थी, क्योंकि वो वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी। और कोई भी मैटर जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाता है तो वो आपका पर्सनल मैटर रहता ही नहीं है। तो यहाँ पे या तो ऋतु ने इस बात का ख्याल नहीं किया कि अगर इन्होंने अपना पर्सनल सवाल और इस मैटर को सोशल मीडिया पे नहीं चाहती थी, तो शायद इनको महाराज जी की टीम से ये बात डिस्कस करनी थी, ये रिक्वेस्ट उनसे करनी थी कि उनका प्रश्न लाइव ना किया जाए, उनका प्रश्न ऑन एयर ना किया जाए, उनका आवाज़, उनकी अपीयरेंस वीडियो में ना दिखाई जाए। ऐसा नहीं है
कि एकांत वार्तालाप में आने वाला हर एक बंदा सोशल मीडिया पे दिखता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने निजी सवालों के जवाब के लिए भी आते हैं, जो नहीं चाहते कि उनका चेहरा दिखे, जो नहीं चाहते कि किसी को भी उनकी आइडेंटिटी या उनके बारे में पता चले। तो हर किसी की प्रिवेसी की वहाँ पे रिस्पेक्ट भी की जाती है और आप ये चीज़ वहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि उनका जो सेशन है वो ऑन एयर आता है, उनके सारे सेशन लाइव चलते हैं। लेकिन अगर आपके इतने निजी सवाल हैं और आप एक पब्लिक फिगर हैं और आप चाहते हैं कि ये सवाल बाहर ना जाए, तो शायद वहाँ पे एहतियात बरतनी चाहिए थी, वहाँ पे ये चीज़ें बोलनी चाहिए थी। जिस तरीके से कमेंट्स ऑफ हुए, उस पर्टिकुलर वीडियो का कमेंट ऑफ हुआ, उसके बाद दूसरी वीडियो का भी कमेंट ऑफ हुआ, तो ये चीज़ें होने से पहले ही आई थिंक इस चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए था कि जो भी सवाल वहाँ पे किए गए हैं वो सवाल सोशल मीडिया पे ना पब्लिक किए जाएं। तो ये मैटर पर्सनल नहीं रहा। जिस दिन वो वीडियो पब्लिक में आ गई, उस दिन वो आवाज़ पब्लिक में आ गई, वो क्लिप पब्लिक में आ गई, तो ये मैटर पब्लिकली आ गया। तो ये मैटर पर्सनल रहा ही नहीं। और जब पब्लिक आ गया तो पब्लिक के ओपिनियन तो आएंगे ही, पब्लिक के ओपिनियन लेने भी पड़ेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने अपने 8 साल के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया, जो कि अच्छा लगा। इससे ये तो पता चला कि अभी भी दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है और फीलिंग है। अगर आज भी एक दूसरे के लिए स्टैंड ले रहे हैं तो डेफिनेटली जो 8 साल गुजारे हैं उनमें ऐसा तो रहा नहीं होगा कि पूरा रिलेशनशिप ही ख़राब रहा होगा। कुछ अप होते हैं, कुछ डाउन होते हैं, कुछ अच्छे मोमेंट्स होते हैं, कुछ बैड मोमेंट्स होते हैं। तो चलिए उस अच्छे मोमेंट्स की खातिर ही उन्होंने अपने हस्बैंड का सपोर्ट किया, उनके लिए स्टैंड लिया। और जो लोग उनके लिए बहुत गंदे गंदे नैरेटिव सेट कर रहे थे, जो कि कर भी रहे थे और मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बोल रही थी कि जब तक कोई भी बात आपको नहीं पता तब तक किसी के बारे में भी इस तरीके से इतने गंदे गंदे नैरेटिव सेट नहीं करने चाहिए। तो उन्होंने उस चीज़ का स्टैंड लिया जो कि समझ में आता है। लेकिन एक का स्टैंड लेने के चक्कर में आप उन तमाम लोगों का दिल नहीं दुखा सकते, दिल बिल्कुल नहीं तोड़ सकते जिन लोगों ने आपका रोना देख के रोना शुरू कर दिया था, जिन लोगों ने आपका रोना देख के आपसे अपने आप को कनेक्ट कर लिया था। आप उन ऑडियंस का दिल नहीं तोड़ सकते। हालांकि यहाँ पे ऋतु ने यह भी बोला है कि मैं तो 1 साल से सोशल मीडिया पे हुई नहीं और मुझे इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं है। मैं 1 साल पहले ही सोशल मीडिया छोड़ चुकी हूँ। दैट मीन्स कि 1 साल पहले ही वो आपसे, हमसे या पब्लिक से अपने सारे रिश्ते तोड़ चुकी है। इसीलिए शायद उन्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उनके लिए रो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं या उनकी सिचुएशन से कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो सोशल मीडिया को छोड़ चुकी हैं और उनके जो भी डिसीज़न है, अच्छा बुरा भला, वो सब कुछ वो भगवान को अर्पित कर चुकी हैं और उनको जो भी डायरेक्शन है, जो भी चीज़ें हैं वो श्री जी दिखाएंगी। ये उनका अपना पर्सनल बिलीफ है और अपना पर्सनल डिसीज़न है, जो यहाँ पर उन्होंने अपनी वीडियो से अपना एक मैसेज यहाँ पर कन्वे किया कि उनको किसी के भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आर्मी की ज़रूरत नहीं है। जो उनके हितकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं उनको उनकी भी ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि 1 साल से ही ऋतु सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन पिछले 8-10 साल से ये लोग सोशल मीडिया पे राज कर रहे हैं और पिछले 1 साल से शायद इनको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि सोशल मीडिया पे इन्हें आगे काम नहीं करना है। हृदय परिवर्तन हुआ होगा या कुछ भी प्रायोरिटीज़ इनकी रही होंगी डिफरेंट, बट उससे पहले के 6 से 7 साल इन्होंने सोशल मीडिया पे गुजारे हैं, जिन 6 से 7 साल में इन्होंने अपनी हर वो जर्नी शेयर करी है। एंड आई थिंक बहुत सारी जर्नी तो इन्हीं के बाद शुरू हुई, जैसे कि लेबर पेन, डिलीवरी, ये सारी व्लॉगिंग इन्हीं के व्लॉग के बाद आनी शुरू हुई। वहीं से ये स्टार्ट हुआ और आज की डेट में हर कोई प्रेगनेंसी जर्नी, डिलीवरी जर्नी, लेबर जर्नी, हर तरीके की जर्नी सोशल मीडिया पे दिखाने लगा, क्योंकि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इन्हीं के व्लॉग से हुई थी। तो इन्होंने 1 साल से सोशल मीडिया छोड़ा है, लेकिन पिछले 7 साल से इन्होंने अपनी हर एक जर्नी व्लॉग के माध्यम से सोशल मीडिया पे दिखाई है, जिससे रिलेटेड इनके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आए हैं। बहुत सारे लोग इनको वो जर्नी याद दिला रहे हैं कि आपने क्या कुछ नहीं दिखाया यहाँ पे, किस पर्सनल लाइफ के बारे में आप यहाँ पे हक छीन रहे हो कि आज आपके पर्सनल मैटर पे ऑडियंस को बोलने का हक नहीं है। लेकिन इसी ऑडियंस को आपने पिछले 6 से 7 साल में क्या क्या नहीं दिखाया। आपने अपना लेबर पेन, एक कमरे के अंदर का जर्नी दिखाई, आपने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी दिखाई, आपने अपना पॉटी से लेकर, सुसु से लेकर, फार्टिंग से लेकर, चोट से लेकर, सुख दुख, मतलब एक डेली लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं, एक तरीके से इनकी पूरी लाइफ ओपन बुक थी। हंसते थे, रोते थे, नॉर्मल से नॉर्मल, ऐसा लगता था इनके व्लॉग देख के कि ये ज़िंदगी शायद हमारे आपके घर के अंदर की ही है। तो हर वो नेचुरल चीज़ इन्होंने दिखाई जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में होती है। तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में तकरार भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं। तो इस मौके पे एकदम से ऑडियंस से हक छीन लेना, कहीं ना कहीं ऑडियंस को ये चीज़ बिल्कुल भी
पसंद नहीं आई और उनका बोलने का अंदाज़ भी उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। अब इस पे तरह तरह के सवाल और तरह तरह के कमेंट्स भी आए हैं, उन कमेंट्स पे भी थोड़ा सा हम लोग गौर कर लेते हैं। नाउ आई फील देयर इज़ मोर ड्रामा देन वी कैन इवन इमेजिन। कल को डाइवोर्स को लेके फिर से यूट्यूब पे व्यूज़ लेने की कोशिश करेंगे। आई फील डिस्टेंस्ड, आई फील बिट्रेड, नीदर ऑफ देम डिजर्व सपोर्ट। आई फील वॉट एवर आई वॉज सीइंग फॉर सो लॉन्ग एवरीथिंग वॉज फेक एंड आई डोंट वॉन्ट टू even look at their post or faces at all on my feed ever। इस तरीके के पब्लिक रिव्यूज़ हैं। ये एकदम से हृदय परिवर्तन पब्लिक का हुआ है ऋतु की वीडियो को देखने के बाद। और तो और जो वीडियो वहाँ पे पब्लिक हुई है उस वीडियो की भी बहुत अच्छे तरीके से ऑडियंस ने R&D करनी शुरू कर दी है, जहाँ पे एक सब्सक्राइबर लिखते हैं एवरीथिंग इज़ फाइन, हु पुट बैकग्राउंड म्यूज़िक ऑन देयर ओन माइजरी। बैकग्राउंड म्यूज़िक एक इतने इमोशनल स्टेटमेंट यहाँ पे देने के लिए अगर कोई इंसान आया है तो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी सेलेक्ट करके डाला गया है। इस बात पे भी सवाल किया है ऑडियंस ने। और तो और यहाँ तक कि ये भी बोला गया है कि दिस सोशल मीडिया एनिमल्स एक्सपोज ऑल ऑफ देयर पर्सनल लाइव्स टू द पब्लिक then go into depression when people begin to take advantage of that। There are so many examples of this। Nobody respect people who don't respect the privacy of their own life। यहाँ पे वो तमाम ऑडियंस और तमाम सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हैं। और हर्ट होने का कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है कि जब इंसान अपनी ये जर्नी यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे शुरू करता है तो यही व्लॉगर हाथ जोड़ जोड़ के पब्लिक को कहता है कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसी तरीके से स्मॉल बेबी स्टेप लेके एक इंसान ऊपर पहुंचता है और जब ऊपर पहुंचने के बाद आप इस मुकाम पे पहुंच जाते हो और ऑडियंस आपसे इतना ज़्यादा जुड़ जाती है और उसके बाद जब ऑडियंस का दिल तोड़ते हैं तो फिर ऑडियंस के कुछ इसी तरीके के यहाँ पे ओपिनियंस निकल के आते हैं।